हेलो। मैं आनंद जोशी आज फिर लाया हूँ आपके लिए एक न्यू क्लास इंग्लिश का, जिसमें हम बात करेंगे कि इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए। ठीक है। और क्या इम्पोर्टेंस है इंग्लिश की। इंग्लिश को ज, इंग्लिश को जानने से पहले हम ये देखेंगे कुछ उसके रूल्स। इंग्लिश सीखने के पहले उस रूल्स को फॉलो करना पड़ता है हमको। विदाउट रूल्स हम इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं सीख पाएंगे भाई। कुछ त्रुटियाँ रह जाएंगी जिसकी वजह से हमारे स्पीकिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो पहला हमारा रूल्स ये कहता है डोंट सेम, यानी कि शर्म न कीजिए भाई। हम अपने बोलने के तरीके से या फिर का नाम से किसी के सामने बोलने पे हम शर्म नहीं कर सकते। अगर आप शर्म करेंगे तो उसमें बोल नहीं पाएंगे। ठीक है। दूसरा ये है डोंट फेयर, डरना नहीं है भाई। डरना नहीं क्या, नए लोगों के सामने बोलना, नए लोगों के सामने खड़ा होना या फिर कहीं नई इन्वायरमेंट से जुड़ना। ठीक है। डर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर देती है। तीसरा ये है कि डोंट हेजिटेट। हेजिटेट घबराना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है भाई। कि हम नई लैंग्वेजेस सीख रहे हैं तो उसके लिए हिचकिचाएं। ठीक है। कि हम कैसे बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, एक डर मन में पैदा होता है। ठीक है। उसे आपको कंट्रोल करना है। डोंट हेजिटेट, हेजिटेट नहीं होना है। फोर्थ है भाई डोंट लॉप। हम दूसरे के ऊपर या फिर खुद के ऊपर हंस नहीं सकते। ठीक है। ये रूल कहता है कि भाई वो बंदा टूटी फूटी इंग्लिश भी बोलता है तो आपको हंसना नहीं चाहिए, ना तो दूसरों के ऊपर ना तो खुद के ऊपर। ठीक है। अ, अब पांचवा है हमारा बी डीप। सीरियस रखो अपने आप को। डीपली जाके कोई भी चीज़ कर रहे हो उसमें डीपली घुसो। ठीक है। सीरियस रहो। ठीक है। सॉरी, बी सीरियस। नेक्स्ट है हमारा बी सीरियस। आप अपने टॉपिक को लेके, अपने सब्जेक्ट को लेके एकदम सीरियस रहिए भाई, कि मुझे ये चीज़ करना है तो करना है। ठीक है। जब तक आप उसे एक संकल्प नहीं ले लेते कि हाँ कि हाँ मुझे नहीं करना है, तब तक कर नहीं पाओगे। ठीक है। आप उसे सोच लीजिए कि हाँ मुझे करना ही है तो करना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कीप कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, हमारा कॉन्फिडेंस दूसरों को प्रभावित करता है। ठीक है। आप कॉन्फिडेंस अपना कभी मत खोइएगा, बोलते समय या फिर कहीं भी, आप किसी भी माहौल में बोल रहे हो। ठीक है। कहीं स्टेज पे हैं या किसी कहीं भी जगह पे हैं। ठीक है। बोलते समय आप अपना कॉन्फिडेंस कभी मत खोइएगा। नेक्स्ट है हमारा क्रिएट इंग्लिश इन्वायरमेंट। आप अपने दोस्तों के बीच, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे इंग्लिश का इन्वायरमेंट बनाइए। ठीक है। उनके साथ बोलिए, इंग्लिश बुक्स पढ़िए, इंग्लिश मूवीज़ देखिए। ठीक है। जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाला है। ठीक है। तो ये आप इन्वायरमेंट बनाए रखें। लव हिंदी बट स्पीक इंग्लिश। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मातृभाषा से प्यार करिए बट इंग्लिश बोलिए, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसे सीखना ही होगा आपको। ठीक है। हाँ, बट हम अपने मातृभाषा से प्यार भी करते हैं बहुत सारा। ऑलवेज स्माइल। ठीक है। आपके चेहरे पे एक छोटी सी प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए। ठीक है। उससे क्या होता है, नेक्स्ट जो हमारे सामने रहते हैं ना, उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, या फिर चीज़ों को हमें समझाने में या समझने में बहुत आसानी होती है। स्माइल छोटी सी होनी चाहिए आपके चेहरे पे। जी। अब बात करते हैं व्हाट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश क्या है। इंग्लिश इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल क्यों बोलते हैं भाई। हाँ, इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये एक इंग्लिश दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लैंग्वेज है। ठीक है। क्योंकि पहली भाषा होती है हमारी मातृभाषा, जो हर एक कंट्रीज़ में बोली जाती है। सेकंड नंबर पे आती है इंग्लिश, जो कि जैसे मान लीजिए, अगर मैं इंडिया का हूँ, मैं कहीं जाता हूँ, किसी दूसरे कंट्रीज़ में जाता हूँ, मैं अपनी मातृभाषा के साथ उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, बातचीत नहीं कर सकता। मुझे या फिर उनकी मातृभाषा आनी चाहिए या फिर दूसरी लैंग्वेज हमें इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है। इंग्लिश के साथ हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बात करते हैं, और ज़रूरी है भाई, ज़रूरी है इंग्लिश। क्योंकि आज के डेट में आपको सारे बुक्स, सारे एप्लीकेशंस, आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जाइए, बैंक सेक्टर में जाइए या किसी अदर स्टेट सेक्टर में जाइए, आपको इंग्लिश से मुलाकात होगी ही, वो आपको बजा देगा, इसलिए ज़रूरी है इंग्लिश। ठीक है। इंटरनेशनल लैंग्वेज इंक्लूडेड लिंग्वा फ्रेंच। लिंग्वा फ्रेंच भी इसमें इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है। ठीक है। हाँ, ठीक है। वेयर वॉज इंग्लिश ऑर्गेनाइजेड। कहाँ से इंग्लिश ऑर्गेनाइज हुआ था भाई। इंग्लिश ऑर्गेनाइजेड फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड से उत्पन्न हुआ था इंग्लिश। ठीक है। वहीं से बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट है भाई
टाइप ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के टाइप्स बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने दो लिया है, एक लिटरेचर इंग्लिश और एक होता है लैंग्वेज इंग्लिश। ठीक है, लिटरेचर और लैंग्वेज। क्या दोनों में फ़र्क है भाई? लिटरेचर जो रिटन फॉर्म में हमको मिलता है, यानी कि सच अ थिंग्स, हम कुछ सोच के प्रोज जैसे गद्य, कविता, पोएट्री हम लिख सकते हैं। ठीक है, सच रिटन फॉर्म में जो चीज़ हमको मिलता है आप समझ लीजिए। ठीक है, सच अ थिंग्स जो हम सोच के कुछ भी पोएट्री, ड्रामास कुछ भी लिखते हैं या पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें हो जाती है। दूसरा लैंग्वेज इंग्लिश, यानी कि स्पीक करने वाली लैंग्वेजेस। यहाँ पे क्या होता है, सच जैसे हम खुद से सेंटेंस वर्ड अगर हमारे पास है तो हम खुद से एक अच्छा खासा इंप्रेसिव वर्ड बना सकते हैं, इंप्रेसिव सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, ये होता है। जैसे मॉड्यूलेशन, यहाँ मॉड्यूलेशन में हमारा क्या होता है भाई, उतार चढ़ाव बात का, कि कहाँ हमें अपने आवाज़ को ज़्यादा उतारना है, कहाँ पे कानम से खींचना है, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे नोटिस करना होता है। दूसरा इंटेंशन, यानी तरीका, बात करने का तरीका हमारा कैसा होना चाहिए, किस जगह पे हमको अपने बात पे जोर डालना है, कैसा करना है कैसा नहीं, ये सारी चीज़ें हमारा यहाँ पे हो जाता है। प्रोनाउंसिएशन, यानी उच्चारण आपका कैसा होना चाहिए, सटीकता कितना होती है। आप देखिए, आप कैसे बोल रहे हैं मैटर नहीं रखता। ठीक है, उच्चारण आपका कदम से, आप फास्ट बोल रहे हैं या फिर धीमे बोल रहे हैं, मैटर नहीं, आप सटीकता बोलिए, सही बोलिए जो भी बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा स्ट्रेसिंग, यानी कि खिंचाव बात का। इंग्लिश में कई जगह ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे हमें बात को खिंचाव करना पड़ता है, दबाव करना पड़ता है, यानी कि इस जगह पे हमें बहुत ज़्यादा कदम से नॉर्मल बोलना है, इस जगह पे बहुत तेज़ी के साथ बोलना है। जैसे किसी को डांटना, ठीक है, किसी से बात करने से, है ना, किसी से प्यार से बोलो तो वो कुछ अलग प्रकार का हो जाता है, किसी से गुस्सा में बोलो तो वो और ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, तो ये हमारा स्ट्रेसिंग में आ जाता है। दूसरा फ्लुएंसी, यानी रफ्तार बात का। रफ्तार का मतलब ये होता है न ही ज़्यादा बहुत तेज़ और न ही ज़्यादा बहुत धीमी। ठीक है, कि अगले बंदे जिसके सामने आप बोल रहे हो ना, उसको समझ में आना चाहिए भाई बंदा बोल क्या रहा है। ठीक है, उसको समझ में आना चाहिए, तभी ये मैटर रखता है। दूसरा होता है गैसर, हाव भाव बात का। आप बात करते समय आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। आप अब जैसे बात करते में थोड़ी सी छोटी सी स्माइल, या फिर कारण से हमारे हाथ का हाव भाव कैसा हो रहा है, हम समझा कैसे रहे हैं। ठीक है, बातें, या फिर मैं एकदम सावधान मुद्रा में खड़ा हो जाऊँ, हाँ जी हेलो जी ऐसा कुछ कीजिए नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ आपका ये हाव भाव भी चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे डन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।